ये सर। अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अमोनोलाइसिस का मतलब क्या होगा? अमोनिया ऐड कर दिया। हाँ, अमोनिया ऐड करना है। अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड में हम क्या करेंगे? अमोनिया को ऐड करेंगे। एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो अगर हमने एल्काइल हैलाइड में अमोनिया को क्या किया? ऐड करवा दिया, तो उससे क्या होगा? उससे क्या क्या चीजें बन सकती है? ठीक है, जैसे अमोनिया है आपका NH3, और दूसरा है आपके पास एल्काइल हैलाइड का मतलब हो गया RX। ठीक, अब हमने अगर इसमें दोनों में ऐड करवाया तो क्या होगा? ये बनता है, ये देखो R यहाँ आ जाएगा, NH3 प्लस और X माइनस। ठीक, NH3 प्लस और X माइनस का। तो अब इस केस में क्या कैसे आया है? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर था, इसने यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया, तो जो इसके बीच का बॉन्ड था वो यहाँ चला गया। ठीक है, यानी बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गया। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गया तो उस केस में आपके पास क्या बनेगा? उस केस में यहाँ पे बन जाएगा आपका ये ग्रुप। अब इसमें से कौन सी चीजें जो बाहर निकल के प्राइमरी एमाइन बना देगी? RNH2 बन जाएगा। तो इसमें से क्या चीज बाहर निकलेगी? ये NH3 आ जाएगा पर। हाँ, इसमें क्या निकलेगा बाहर? NH3। नहीं, HX। देखो एक H यहाँ से निकला बाहर और ये X निकल गया बाहर, तो HX बाहर हो गया तो RNH2 बच गया एमाइन। ठीक है, तो ये प्राइमरी एमाइन बन जाता है इसमें। ठीक है, ठीक है। तो प्राइमरी एमाइन के लिए क्या होता है कि आपके पास जो ये है आपके पास, तो प्राइमरी एमाइन कैसे बना? जब आपने अमोनिया को किससे रिएक्ट करवा दिया? अमोनिया को रिएक्ट करवा दिया किससे? एल्काइल हैलाइड से, तो आपके पास बनेगा प्राइमरी एमाइन। यस सर। ठीक, हाँ। अब इससे प्राइमरी से आप सेकेंडरी टर्सरी सब कुछ बना सकते हो। कैसे? इस प्राइमरी से आप कैसे बना दोगे? देखिए RNH2 है आपके पास। ठीक है, RNH2। तो RNH2 के केस में क्या होगा कि RNH2 का ये हो गया और इसमें RX फिर रिएक्शन करा दो, RX यानी X ये हो जाएगा, R हो जाएगा। फिर क्या होगा? देखो HX बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा? ठीक है, इसमें अगर HX बाहर हो गया तो क्या बन जाएगा? RNH और ये R। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया? सेकेंडरी बन गया। ठीक है, तो ये आपका बन गया सेकेंडरी। फिर एक और XR ऐड कर दो तो बन जाएगा। हाँ, अब फिर आप क्या करोगे? सेकेंडरी से टर्सरी कैसे बनाओगे? XR ऐड कर दो एक और। हाँ, इसमें फिर आप RX को फिर मल्टीप्लाई कर दो, RX को। तो ये हाँ। सेकेंडरी आपके पास NHR, इसमें फिर हमने क्या किया? XR को वो कर दिया, क्या ऐड करवा दिया। तो जैसे हम XR को यस ऐड सर। करवाएंगे तो क्या होगा? आपके पास यहाँ से फिर ये H और X बाहर हो जाएगा H मिट और ये जाएगा। R3 बन जाएगा। तो ये बन गया आपके पास और 3N हाँ, ये क्या बन जाएगा आपके पास? टर्शरी अमाइन। टर्सरी एमाइन बन जाएगा। ठीक है, टर्सरी के तरीके। यस सर। सर लिख R लिया। लिख दिया। अब अगर हाँ। टर्सरी से आपको क्वार्टरली बनाना होगा तो क्या करेंगे? एक और ऐड कर देंगे। हाँ, नहीं, एक और ऐड करने हो जाएगा। अच्छा। एक और ऐड कर देंगे। ठीक है, एक और ऐड को जैसे ही करेंगे वैसे ही क्या बनेगा? क्वार्टरली बन जाएगा। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे हम क्वार्टरली भी बना देंगे। देखो R3 क्या था? R3N। ठीक है, R3N था, तो R3N के केस में क्या होगा? फिर RX हो जाएगा तो बन जाएगा R4NX। तो ये बन गया आपका, ये प्लस ये माइनस का एक हो गया 4 डिग्री, अमोनियम सॉल्ट बन गया आपका। ठीक है, ये आपका बन जाएगा अमोनियम सॉल्ट।
ठीक, तो अब ये आपका अमोनोलाइसिस हो गया। हाँ। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। अब इसमें आता है नेक्स्ट इज एमाइड का रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ एमाइड। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, रिडक्शन ऑफ एमाइड, रिडक्शन ऑफ एमाइड, एमाइड का रिडक्शन करेंगे हम लोग, रिडक्शन ऑफ एमाइड। एमाइड जानते हो कौन सा ग्रुप होता है? हाँ, अमोनियम और वो क्या नाम है उसका? एमाइड, दो एन के साथ, दो जो एन के साथ अमाइड अमोनियम। होता है सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे NH2, ये होता है एमाइड। ठीक है, अच्छा हाँ, एमाइड में ये यहाँ होता है। पे आर ग्रुप लगा दो कुछ भी। हाँ ठीक है, अब आर ग्रुप लगाने के बाद ये बन गया आपका एमाइड, यानी CONH2 ग्रुप होता है एमाइड ग्रुप। अब मुझे इसको किस में चेंज करना है, इसको मुझे चेंज करना है एमाइन में। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसका रिडक्शन करूंगा। रिडक्शन के लिए यहाँ पे जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है LiAlH4। ठीक है, यस सर। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोवाइड करा देगा 4H। अब ये जो 2H होंगे ये ऑक्सीजन को यहाँ से निकाल के ले जाते हैं बाहर, ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाता है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच होगा। ठीक, ये बन गया। और यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन बचे हैं वो इस ऑक्सीजन को ले जाते हैं, तो H2O बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास एमाइन। तो एमाइड से अगर आपको एमाइन बनाना होगा तो आप क्या करोगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को यानी रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करेंगे आप। ठीक है, तो हाँ रिड्यूसिंग एजेंट से क्या होगा, इसको लिख लो रिएक्शन को, रिडक्शन ऑफ एमाइड। तो जैसे हमने क्या किया, रिडक्शन किया एमाइड का इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो बनेगा एमाइन। सर, आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, एक मिनट। हाँ, अब आ रही सही? अब आ रही है। हाँ, वो नेटवर्क शायद वो चला गया ना। अब हाँ, बताओ, ये लिख लिया आपने एमाइड का? नहीं लिख रहा हूँ। लिख लिया। लिख लिया। अब ऐसी देखो, एमाइड के बाद आता है, नेक्स्ट है एमाइड के बाद है आपका नाइट्राइल, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, हाँ रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल कौन सा ग्रुप होता है? साइनाइड, CN। देखो सी है। RCN, तो इसका IUPAC नेम में से कहते हैं नाइट्राइल, नाइट्राइल। ठीक है, नाइट्राइल IUPAC नेम है CN का। अब अगर मैंने इसका रिडक्शन कर दिया ना, इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में हो हाँ सकता है, या तो इसको करो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, या फिर हम करेंगे इसको H2 और निकल की प्रेजेंस में, या फिर हम करेंगे इसे सोडियम एमलगम और अल्कोहल के साथ। ठीक है, सोडियम एमलगम एंड अल्कोहल, इनमें से किसी के भी साथ करो, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन प्रोवाइड करा देंगे। 2 हाइड्रोजन इसके साथ चले जाएंगे, 2 इसके साथ चले जाएंगे, एक बॉन्ड तोड़ने के लिए एक हाइड्रोजन, 2 के लिए 2, तो ये बन जाएगा RCH2NH2। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास एमाइन। ठीक है, एमाइन किससे बन गया, साइनाइड से। यस सर। नाइट्राइल को हम कहते हैं साइनाइड। तो ये नेक्स्ट लिख लो, तो साइनाइड से हमने नाइट्राइल कैसे बनाया, रिडक्शन करके। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो बन जाएगा।
हेलो, हाँ हाँ, आवाज आ रही है। अब आ रही है। अच्छा, तो इसे रिएक्शन दिख रहा है आपको, ये स्क्रीन तो दिख रही है ना। स्क्रीन दिख रही है। इसको लिख लो रिएक्शन को। यस सर। लिख लिया ये। एक सेकंड लिख रहा हूँ, बस लिख लिया। यस लिख लिया। अब देखो, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। गैब्रियल गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें एग्जाम में आ गया है। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन हाँ या सिंथेसिस। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या है, पहले ये यूज होता है, इट इज यूज टू प्रिपेयर, इट इज यूज टू प्रिपेयर एलिफेटिक एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन। इससे केवल प्राइमरी एमाइन बनता है। ठीक है, एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन बनता है इससे, एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन बस। ठीक है, तो इसका काम पहले क्या है, एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन को बनाना। हाँ इसमें करते क्या है, देखो इसमें क्या लेते हैं, थैलिमाइड ले लेते हैं। हाँ। थैलिमाइड को रिएक्शन करते हैं और ट्रीटमेंट विद, ठीक है, थैलिमाइड को ट्रीटमेंट करेंगे, रिएक्शन करेंगे किसके साथ, इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये यस। बनाएगा, फॉर्म्स पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ थैलिमाइड। हाँ ठीक है, सबसे पहले आपने किससे रिएक्शन करी, उसे KOH के साथ रिएक्शन करानी है। KOH के बाद क्या करना है, विच ऑन हीटिंग विद, विच ऑन हीटिंग विद, हीटिंग में। फिर उसे हीट करना है किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, फिर उसे एल्काइल हैलाइड के साथ हीट करना है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है, फॉलोड बाय एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, फिर उसमें एल्कली मिला देना है आपने, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस, ठीक, क्या करना है, उसमें एल्कली मिला देना है। तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रोड्यूस द कोरेस्पॉन्डिंग प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन। ठीक है, इससे आपको प्राइमरी एमाइन मिलेगा। अब इसको लिख लो पहले आप, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें सिर्फ ये आता है एक्सप्लेन, तो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ इसमें लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक में इसमें रिएक्शंस को इंपॉर्टेंट देते हो। हाँ। इसे लिख लो पहले, इट इज यूज टू प्रिपेयर एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन, और सेकंड है थैलिमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद एथेनोलिक KOH फॉर्म्स पोटेशियम पोटेशियम सॉल्ट सॉल्ट ऑफ ऑफ। थैलिमाइड विच ऑन हीटिंग विद एल्काइल हैलाइड followed by फॉलोड बाय alkaline एल्कोलाइट hydrolysis produces the प्रोड्यूसेस corresponding कोरोस्पोंडिंग। primary amine। लिख लिया ये। लास्ट वाली लाइन लिखो। आगे बढ़ जाऊं। हाँ जी। अब देखो इसमें क्या करना है, इसकी रिएक्शन लिखनी है, तो इसमें थैलेमाइड ये हो गया आपके पास, ये है थैलिमाइड का फॉर्मूला, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O
यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O, इसके साथ ये N और H, ये है थैलेमाइड। अब हमने सबसे पहले क्या मिलाया इसमें, KOH। ठीक है, KOH मिलाने से क्या हुआ, K प्लस का ये माइनस का, यहाँ पे देखो ये प्लस है ये माइनस है। ठीक है, तो प्लस वाला जाएगा माइनस के साथ और माइनस वाला जाएगा प्लस के साथ, तो ये चला गया इसके पास, ये इधर आ गया। तो इसमें क्या बन जाता है, यहाँ पे ये थैलेमाइड हो गया। अच्छा, ये रिंग बना देना इसमें। ठीक है, और यहाँ पे ये रिंग बन जाएगी और यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। अब एक चेंज होगा, देखो जहाँ पे H था वहां पे K आ गया बस, तो इसे कहते हैं पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड, पोटेशियम सॉल्ट। ठीक, अब क्या होगा, देखो पहला स्टेप हो गया। दूसरा फिर हमने इसमें मिलाया एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। अब जैसे एल्काइल हैलाइड मिलाएंगे फिर इसमें क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये क्या होगा, प्लस वाला किसके पास जाएगा, माइनस के पास, और ये माइनस वाला किसके पास जाएगा, प्लस के पास। ठीक है, तो अब ये आर ग्रुप यहाँ लग गया, तो आर ग्रुप लग जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। देखो चेंज यहाँ इसमें शुरू से लास्ट तक सेम रह गया, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N R यहाँ लग गया, C डबल बॉन्ड O और ये NR। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद वो कहता है इसमें एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस कर दो, तो एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एल्कली यानी बेस मिला दो। तो बेस कौन सा मिलाएंगे, बेस मिलाएंगे हम NaOH का, NaOH, और यहाँ पे भी NaOH, यानी हमने इसमें क्या मिला दिया, यहाँ से NaOH। ठीक है, एक्वस, NaOH कैसा, एक्वस। तो ये क्या करेगा, देखो ये यहां से इसको तोड़ देता है, यहां से टूट जाएगा। अब इससे H और ये R बाहर हो जाते हैं, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से टूटता है। ठीक है, ये यहाँ से टूटेगा, तो ये क्या हो गया, देखो सॉरी, नहीं नहीं यहीं से, ठीक है, RnH2 यहीं से टूटता है, RnH2 यानी प्राइमरी एमाइन बनाना है हमें, तो RnH2, H2 कहाँ से आया, यहाँ से, एक H यहाँ से एक H यहाँ से आ गया, इसका NaOH का। ठीक है, और बाकी जो ये ONA है ये यहाँ क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा, तो ये बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ONA, ऐसे यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बच गया ONA, तो ये बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये बन गया आपका प्राइमरी एमाइन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत, इसे लिख लो, इसे कहेंगे गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। यस सर। सर लिख लिया। क्लियर, इसमें क्वेश्चन और आता है कि ये एरोमेटिक क्यों नहीं बनाता है, एलिफेटिक ही क्यों बनाता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ही आ जाएगा कि एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन, इसमें एरोमेटिक नहीं बनता है, एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, जो इस मेथड से आपको एरोमेटिक नहीं मिलता है, क्यों, वाई, तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें ये होता है जो एराइल हैलाइड होता है, एराइल हैलाइड, एराइल का मतलब जो हाँ एरोमेटिक वाला होता है। ठीक है, एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो
do not undergo do not undergo nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो न्यूक्लियो ये नहीं देता है, कौन? एराइल हैलाइड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन with the anion formed by थैलामाइड, ठीक है। जो ये थैलामाइड होता है ये क्या करता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, इसीलिए एराइल हैलाइड यूज नहीं कर सकते हम इसमें एल्काइल ही करना पड़ेगा, ठीक है। एराइल का मतलब बेंजीन रिंग वाला, एरोमेटिक को यूज नहीं कर सकते, तो ये इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है। सर लिख लिया। लिख लिया। अब इसमें इसके बाद नेक्स्ट है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये दोनों रिएक्शन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार यही दो रिएक्शन पूछी है आपके बोर्ड में। सर वैसे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्यों नहीं करता उससे? देखो न्यूक्लियोफिलिक में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब जैसे बेंजीन रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे हाँ। कोई ग्रुप लग गया, ये एक्स लग गया, ठीक। अब न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। नहीं, न्यूक्लियस लविंग, फाइल का मतलब लविंग, नेगेटिव। ठीक है। तो न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव लविंग में कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। नेगेटिव, तो इस पे नेगेटिव होता है, ठीक है। अब दूसरा नेगेटिव वाला इसको आया रिप्लेस करने के लिए। अब होता क्या, जब इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव को रिप्लेस करेगा, लेकिन ये क्या करता है यहाँ पे रेजोनेंस करा देता है, ठीक है। ये क्या करा देगा? रेजोनेंस, ठीक है। ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, यहाँ से रेजोनेंस करा देगा, डबल बॉन्ड। तो रेजोनेंस की वजह से इसमें क्या होता है, पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर, ठीक है। पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, और जब पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा तो यानी इसमें डबल बॉन्ड आ गया। जैसे डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा ये क्या हो जाएगा, जो सी एक्स बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से क्या होता है, सी एक्स बॉन्ड क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब इसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट टू ब्रेक डाउन। अब यहाँ से तोड़ना इसको मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। डिफिकल्ट टू ब्रेक डाउन, डिफिकल्ट टू ब्रेक डाउन, तो इसको तोड़ना मुश्किल होगा। इसीलिए जो भी एरोमेटिक होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते जनरली, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देंगे, डज नॉट गिव। रीजन क्या है, देखो पहला रीजन ये हो गया। दूसरा ये कहता है यहाँ पे इसका sp2 करेक्टर हो जाता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, वो भी एक रीजन है। उसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये टाइटली बाउंड करके रखेगा तो टूटेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे 3-4 पॉइंट है इसके पास, लेकिन जो इसमें सबसे ज्यादा राइट आंसर है वो ये वाला, इसको ज्यादा सबसे ज्यादा राइट माना गया इसमें, ठीक। इसीलिए यस सर। जो भी एरोमेटिक होगा वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, बल्कि इलेक्ट्रोफिलिक देता है। यहाँ से न्यूक्लियोफाइल नहीं हटेगा बल्कि इलेक्ट्रोफाइल इजिली हट जाएगा, तो ये रीजन है इसका। आगे ये भी समझ लिखना में? है? हाँ इसमें लिख लो, अगर आ गया। क्वेश्चन ये आएगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हाई, तो ये लिख लो कि एरोमेटिक कंपाउंड डज नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हाई। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, रेजोनेंस होता है। हाँ बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, इट पजेस पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर, और उसकी वजह से क्या हाँ। होगा, जो सी एक्स बॉन्ड होगा इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसको डिफिकल्ट टू ब्रेक डाउन, उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। यस सर। लिख लिया। लिख लिया। अब आता है नेक्स्ट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड
डिग्रेडेशन रिएक्शन, डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमामाइड, देखो हॉफमैन का मतलब हॉफमैन साइंटिस्ट ने दिया था, ब्रोमामाइड का मतलब ब्रोमामाइड को दो वर्ड से मिलके बना वो, ठीक है। कौन कौन से, ब्रोमा मतलब होता है ब्रोमीन और एमाइड का मतलब होता है एमाइड, तो ब्रोमीन एंड एमाइड, ठीक है, इन दोनों से मिलके बना है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे। डिग्रेडेशन का मतलब होता है कम हो जाना, तो ये 1 कार्बन लेस हो जाता है, ठीक है, 1 कार्बन कम हो जाएगा, 1 कार्बन लेस हो जाता है, ठीक। तो रिएक्शन, तो इसीलिए इसको नाम रख दिया उन्होंने हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है देखो, इसमें आपका जनरली इसमें भी प्राइमरी एमाइन ही बनता है, ठीक, इसमें भी प्राइमरी एमाइन बनता है, लेकिन इसमें दोनों बन सकते हैं। अब एराइल हो या एरोमेटिक हो, इसमें दोनों बन सकते हैं, एराइल वाला भी बन सकता है और एल्काइल वाला भी बन सकता है, दोनों बन सकते हैं इसमें। अब इसमें होता है क्या देखो, इसमें क्या होता है कि जो एमाइड होगा, एमाइड, एमाइड को किससे करेंगे, इज रिएक्टेड विथ ब्रोमीन, रिएक्टेड विथ ब्रोमीन, तभी इसका नाम रखा है ब्रोमामाइड, यानी इसमें किससे रिएक्शन करेगा, ये ब्रोमीन से, ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा। और उसके बाद इसमें इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, एक्वस या फिर एथेनोलिक, एथेनोलिक सॉल्यूशन, कुछ भी ले सकते हो, एक्वस या एथेन वाला, ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसमें 3 चीज होंगी, ठीक है, एक एमाइड होगा, दूसरा ब्रोमीन होगा और तीसरा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। 3 चीजों को आपने मिक्स कर दिया। अब 3 चीजों को मिक्स करने के बाद क्या बनेगा, एमाइन बनेगा, फॉर्म्ड एमाइन, हाँ फॉर्म्ड एमाइन। और एमाइन कैसा बनेगा, 1 कार्बन लेस, 1 ठीक है। कार्बन लेस देन पेरेंट एमाइड, ठीक है, या प्रेजेंट इन एमाइड, प्रेजेंट इन द एमाइड। जितने एमाइड में कार्बन होंगे उससे एक कार्बन कम बनेगा एमाइन वाला, ठीक है। तो ये है आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो पहली चीज क्या है कि ये यूज होता है टू फॉर्म प्राइमरी एमाइन, किसमें, एराइल और एल्काइल, प्राइमरी एमाइन। दूसरी चीज है कि इसमें एमाइड इज रिएक्टेड विद ब्रोमीन इन एन एक्वस सॉल्यूशन या एथेनोलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्म्ड एमाइन, इसमें एमाइन बनेगा, लेकिन जो एमाइन बनेगा वो कैसे बनेगा, 1 कार्बन लेस देन प्रेजेंट इन द एमाइड, या जो पेरेंट एमाइड होता है 1 कार्बन लेस देन एमाइड, ठीक है, इसे हटा देना, 1 कार्बन लेस देन द एमाइड, यानी एमाइड में जितने कार्बन होंगे उससे एक कार्बन कम बनेगा एमाइड से, एमाइड। यस सर। हो गया। अब देखो इसकी रिएक्शन को, एमाइड कैसे नहीं होता मैं लिख रहा है, लिख लिया ये या हूँ, नहीं मैं लिख लिखा, रहा था, लिख रहा था। अच्छा हिलो। तो इसमें क्या है देखो, एमाइड इज रिएक्टेड विथ, एमाइड रिएक्ट करेगा किससे, ब्रोमीन से, एमाइन रिएक्ट करेगा ब्रोमीन से इन एक्वस सॉल्यूशन, या तो वाटर में होना चाहिए या एथेनॉल में होना चाहिए, ईथर में होना चाहिए, हाँ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इसमें क्या बनेगा, फॉर्म्ड एमाइन, एमाइन बनेगा, लेकिन जो एमाइन बनेगा वो 1 कार्बन लेस होगा, इससे एमाइड से, एमाइड में जितने कार्बन होंगे उससे एक कार्बन कम बनेगा एमाइन वाला, इससे हाँ कहेंगे। जी, हाँ बताओ, अब लिख लिया। लिख लिया। अब देखो इसकी रिएक्शन, रिएक्शन मेन है क्योंकि मेन आपको रिएक्शन के मार्क्स मिलते हैं। तो हो गया हाँ CH3CONH2, और इसमें आपने क्या रिएक्शन कराई, ब्रोमीन की रिएक्शन कराई और NaOH की, ठीक है। तो इसमें वो कहता है कि यहाँ पे इस CO को यहाँ से हटा दो, बस ये जो ग्रुप है दोनों को ऐड कर दो बस, तो ये बन जाएगा CH3NH2, तभी इसमें देखो एक कार्बन कम हो गया, ठीक है। अब ये जो CO है किसके साथ जाएगा, ये N के साथ जाएगा, NO के साथ, तो ये बना देता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट,
फिर ये जो Na बचता है, 2 Na होने चाहिए यहाँ पे, एक Na चले जाएगा Br के साथ, तो हो जाएगा NaBr, ठीक है। और एक बन जाएगा आपके पास वाटर H2O। 4 प्रोडक्ट बनते हैं, एक ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा, फोर्थ ये बनेगा। तो इसमें 4 प्रोडक्ट बन जाते हैं। यस सर। ठीक है, इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 लिख दो, और ये है, और यहाँ पे ये है, इसे लिख लो। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट। अगर इसकी जगह पे मैंने लिख दिया C2H5, C डबल बॉन्ड O NH2, पहचानोगे कैसे से? देखो, एक एमाइड होगा, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। अब बताओ इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH क्या होगा? C2H3NH2 नहीं, C2H5 पे, C2H5 C2H5 सॉरी C2H5 NH2 NH2, और Na2CO3 हाँ Na2CO3, 2NaBr और 2H2। हाँ बाकी सेम है। देखो, केवल एक जगह पे चेंज होगा, बाकी एज इट इज प्रोडक्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे चेंज होगा। क्योंकि सिर्फ यही पड़ा था ना, और बाकी सब तो ऊपर भी नहीं पड़े थे, सेम ही है हाँ जैसे ऊपर है। हाँ, तो जो ये ये 4NaOH नहीं होगा? है, हाँ, या 4NaOH कर दो बस, ठीक है। तो इसमें कुछ हाँ नहीं करना, हाँ सही कह रहे हो तुम, यहाँ पे चेंज हुआ तो जहाँ पे चेंज हुआ बस वही करना, बाकी एज इट इज लिख देना। तो इसमें क्या तो आएगा, कंप्लीट द रिएक्शन, ये आता है, इसे एक्सप्लेन करो, और या इसमें तो 2 ही रिएक्शन क्वेश्चन बनते हैं इसके पास, यस सर। ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसमें कार्बोनाइल ग्रुप ये रिमूव हो जाता है। ये कौन सा ग्रुप रिमूव होता है इसमें? कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल। ये रिमूव हो जाएगा। तो ये आपका प्रिपरेशन हो गई है, फिनिश, ठीक है। केमिकल का इजी होता है आपके पास, सॉरी फिजिकल इजी होता है, हम केमिकल ही स्टार्ट कर देते हैं। अभी आपके पास कितना टाइम है, आएंगे वो अभी क्या? अभी टाइम हो गया है, मैं एक बार चेक करता हूँ। देखिए, अभी तो 10 मिनट है ना अभी? 6:40 पे आएंगे ना। ठीक, तो देखो, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं, फिर फिजिकल बाद में कर लेंगे। फिजिकल का सेम होता है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग फिजिकल सेम चलता है, ठीक है। हाँ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में इसमें आता है बेसिसिटी वाला क्वेश्चन, बहुत आता है बेसिसिटी, कौन ज्यादा बेसिक है। पहला आता है बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक करेक्टर, या बेसिक स्ट्रेंथ, कि बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। तो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स, अब पता कैसे चलेगा व्हाट इज बेसिक करेक्टरिस्टिक्स, होता क्या है? बेसिक का मतलब जैसे ये आपका CH3NH2, ठीक है, इसके अलग अलग हाँ डिफाइन है। पहला, कि कौन अपने इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कौन इजिली प्रोवाइड करा देगा। तो जितनी जल्दी प्रोवाइड करा देता है वो उतना ज्यादा बेसिक होता है। या फिर जिसकी प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, प्रोटॉन एफिनिटी, प्रोटॉन का मतलब जैसे H प्लस आया तो कौन इस H प्लस को जल्दी अटैक करेगा, तो जो H जो अपने लोन पेयर को जल्दी प्रोवाइड कराएगा वो जल्दी H प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो उसे कहते हैं प्रोटॉन एफिनिटी। तो किसकी प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा है, ठीक है, तो प्रोटॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है, या फिर कौन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इजिली प्रोवाइड कर रहा है, ठीक। तो ये 2 तरीके से बेसिक रिएक्टर को देखते हैं हम लोग। तो अलग अलग डिफाइन है, कोई बोलेगा कि अपने लोन पेयर को कौन जल्दी प्रोवाइड करा रहा है, या कोई बोलेगा किसकी प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा है। तो ये बेसिक रिएक्टर हो गया। जनरली जो बेसिक रिएक्टर है उसे हम किससे वो करते हैं, इसमें एक वो बनता है बेसिक रिएक्टर, वैसे क्या होता है, जैसे हम वाटर में डिजोल्व, पहले से लिख लो, सर लिख लियो। लिख लियो। अब इसमें क्या होता है, देखो बेसिक रिएक्टर में, जैसे मैंने कहा ये एमाइन है आपके पास RNH2, ये एमाइन है। जैसे आपने इसे वाटर में डिजोल्व किया, ठीक है, तो वाटर में डिजोल्व होने पे क्या होगा कि ये बन जाएगा, ये इसमें ऐसे होगा, देखो H प्लस और OH माइनस। तो बेसिक स्ट्रेंथ एक और वर्ड आता है कि जो OH माइनस देता है व्हेन डिजोल्व इन वाटर। तो ये H प्लस क्या होगा, यहाँ अटैक हो जाएगा, H प्लस को ये यहाँ पे क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये बन जाएगा NH3 प्लस और OH माइनस, ठीक है।
अब इसमें इक्विलिब्रियम का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम का, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम में होता है कि जो इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट था। हाँ तो प्रोडक्ट ये है आपके पास, और रिएक्टेंट कौन सा है इसमें? रिएक्टेंट ये इधर वाला रिएक्टेंट है, तो ये हो जाएगा RNH2 और वाटर। अब क्योंकि वाटर ज्यादा अमाउंट में होता है तो वाटर को हम क्या करते हैं, यहाँ से इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। वाटर ज्यादा अमाउंट में होगा, इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। जो ज्यादा अमाउंट में होता है जनरली उसे हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट, उसको हटा सकते हैं। तो ये हो गया। बाकी आपने एज इट इज लिखना है इसे, NH3 प्लस और OH माइनस, और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा RNH2, ठीक है। तो इसको एक वर्ड लिखते हैं केबी। केबी का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, उसे कहते हैं केबी। तो केबी इज इक्वल टू ये फॉर्मूला बन गया, इसे लिख लो। अब क्या होता है, केबी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब उतना ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। हाँ। तो ये एक्सपेरिमेंटल होता है, और फिर जो ज्यादा बेसिक होता है फिर हम अपने हिसाब से उसके आइडियाज बनाते हैं। तो इसे लिख लो पहले, केबी इज इक्वल टू, फिर थोड़ा बहुत वैसा ही है ना, E0 सेल जैसे निकालते थे हाँ पहले हम। हाँ हाँ, बस ये सेम। लेकिन यहाँ पे इसका लॉजिक आता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हम ये बताते हैं इससे कि जो के बी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा वो एसिडिक होता है, बस इसमें यही लॉजिक है। हाँ उसमें हम सर तो लिख लिया। इसके बेस पे क्वेश्चन आंसर करते थे, यहाँ पे इसका क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं है। लिख लिया। अच्छा। हाँ। अब देखो, इससे ये प्रूफ होता है कि यहाँ पे जितनी के बी की वैल्यू ज्यादा होगी इसका मतलब उसका बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, ठीक है। हाँ। और एक वर्ड आता है इसमें, अगर आपने पढ़ा होगा पीकेबी। पीकेबी इक्वल टू होता है माइनस लॉग केबी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये अब माइनस का मतलब अपोजिट साइन हो जाना, यानी कि जितना केबी की वैल्यू ज्यादा होगी बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा और पी केबी की वैल्यू कम हो जाएगी, बस ये कंक्लूजन है। तो अब क्या करते हैं, जब आपको क्वेश्चन पूछते हैं वो, तो जैसे मेरे को पता है कि NH3 है और सपोज RNH2 है, तो मैंने बोला कि किसकी पी केबी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रेंथ, सपोज मैंने कहा कि ये ज्यादा है, ठीक है। बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिक कैरेक्टर इसका ज्यादा है, यानी केबी की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा हो जाएगी, ऑब्वियस बात है, ठीक है। और वो क्या पूछता है आपको कि पी के बी की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता है। वो कहेगा पी के बी की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, तो पी के बी की वैल्यू किसकी ज्यादा हो जाएगी, अमोनिया की, ठीक है। तो क्वेश्चन को चेंज कर देता है बस हल्का सा ऐसे, ठीक। तो आप हाँ। समझोगे फिर पी के बी है क्या, ठीक। तो ये पी के बी जैसे पीएच वैल्यू होती है ऐसे पी के बी होती है, पी के बी सॉरी बी, ठीक है। तो पहले से लिख लो स्टेटमेंट को, तब मैं इसके पहले बेसिक कैरेक्टर बताता हूँ, फिर के बी के ठीक है। इसे लिख लो।
सर लिख लिया। क्लियर? तो ये आपका, अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, अभी है ना टाइम थोड़ा। तो हाँ अभी तो आए नहीं वो, जब आएंगे तो मैं बता दूंगा। अब इसमें क्या है देखो, पहले क्वेश्चन आएगा कि बताओ बेसिक करेक्टर किसका ज्यादा है, NH3 का या RNS2 का, यानी प्राइमरी एमाइन का। विच वन इज मोर बेसिक, ये है प्राइमरी एमाइन। बताओ इन दोनों में से बेसिक कौन होगा। बेसिक का मतलब कौन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को जल्दी प्रोवाइड करा देगा, कौन इसको जल्दी डोनेट कर देगा अपने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, कैसे डिसाइड होगा। तो इसमें एक इफेक्ट होता है प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। हम्म। तो जो आर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये जनरली प्लस आई इफेक्ट को शो करता है। प्लस आई का मतलब जो इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। अब होता क्या है देखो, NH3 में यहाँ पे N है और हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, हाइड्रोजन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और जो यहाँ पे ये R होता है, R क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको। तो इन दोनों में से जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर कौन जल्दी दूसरे को प्रोवाइड करा देगा, जबकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन दूसरे को प्रोवाइड करा रहा है। कौन, आर जैसे C2H5 CH3, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन अपने इस लोन पेयर को जल्दी दूसरे को दे देगा, अमोनिया या NH2? ये अमोनिया। नहीं, क्योंकि अमोनिया में क्या है, हाइड्रोजन है ना। NH2। तो हाइड्रोजन तो हाँ। तीनों न्यूट्रल है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और हाँ। ये आर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, किसको, ठीक है। नाइट्रोजन को, ठीक है। तो ये इसको दे रहा है, तो ये क्या करेगा, जल्दी प्रोवाइड करा देगा, हाँ। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है ना, यस सर। ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है किसमें, इसमें। तो जो प्लस आई का मतलब जो मतलब ये इलेक्ट्रॉन, जल्दी डोनेट करेगा लोन पेयर। हाँ ये जल्दी डोनेट करेगा। ये ऐसे ही लेकिन क्यों? सपोज करो आप हो, और आपको घर में एक डोनेशन देने वाले हैं कि चलो खर्च कर लो आप, तो जितना आपको ज्यादा मिलेगा आप उतना जल्दी खर्च कर लोगे ना पैसे। हाँ। और अगर आपको कोई नहीं दे रहा है और आपके पास जो रुपए है, तो आप खर्च करोगे या नहीं करोगे, उससे कम करोगे ना। हम्म। ऐसी है यहाँ पे भी, कि यहाँ पे तो कोई दे नहीं रहा है, देखो HS तो देता नहीं है, S तो कुछ करता नहीं है, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसे वो आराम से डोनेट करेगा। यहाँ पे क्या है, एक डोनेट करने वाला, एक इसको दे रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करा रहा है, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जो ये एल्काइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो ये यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी दूसरे को दे देगा, क्योंकि यहाँ से तो उसको मिल रहा है ना, ठीक है। हाँ। तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। जिसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है उसका बेसिक रिएक्टर भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा हो गया, प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा हो गई, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, मोर बेसिक हो जाएगा। तो जो प्राइमरी एमाइन होगा इज मोर बेसिक, प्राइमरी एमाइन इज मोर बेसिक देन अमोनिया, मोर बेसिक देन अमोनिया, ठीक है। जो अमोनिया होता है उसके कंपैरिजन में प्राइमरी जो आपका एमाइन होता है वो ज्यादा बेसिक होता है, ठीक है। तो ये इसका लॉजिक हो गया। क्यों, क्योंकि उसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है। प्लस आई इफेक्ट क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसमें डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसकी वजह से, यस सर। ठीक है। तो इसे लिख लो, ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके पास।
लिख लिया ये? सर बस ये नीचे वाला लिख रहा हूँ। सर लिख लिया। अब देखो एक और क्वेश्चन आता है आपके पास, अगर ये सपोज बेंजीन रिंग के साथ हो गया, ठीक है, अब ये क्या हो गया, बेंजीन रिंग हो गया यहाँ पे, और इस बेंजीन रिंग में यहाँ पे NH2 है, ठीक है, बेंजीन रिंग वाला है, और एक है ये अमोनिया, यानी अमोनिया का मतलब H है, NH2 है। तो इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन होगा? विच वन इज मोर बेसिक एंड वाई? बेंजीन वाला मोर बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या नाम है, ये जो है, कौन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को जल्दी प्रोवाइड कराएगा? जल्दी हाँ, नहीं, वो यही कराएगा, दूसरा वाला, ये वाला। क्यों? क्योंकि बेंजीन रिंग में ज्यादा टाइटली होल्ड करके रखेंगे ना वो। बेंजीन रिंग में होता है एक्चुअल में रेजोनेंस, ठीक है। हाँ, रेजोनेंस। तो बेंजीन रिंग में जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर है आपका, ठीक, ये कौन किसके पास था? नाइट्रोजन के पास था इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के पास है, और यहाँ पे क्या होता है, इसमें होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ डोनेट कर देता है, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होकर माइनस चार्ज आ जाता है। तो रेजोनेंस की वजह से अब क्या है, अब तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, है ना? यस सर। तो जब इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये कहां से प्रोवाइड कराएगा, कहां से डोनेट करेगा? कर नहीं सकता ना, नो। तो इसीलिए ये बेसिक नहीं होता, ये बेसिक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये रेजोनेंस करवा नहीं पाता। तो इसमें क्या होगा, देखो, ये जो ये होता है आपका, इसे कहते हैं एनिलीन, इसका एक टेक्निकल नाम क्या है, एनिलीन। तो जो एनालिन। एनिलीन होता है, ये कैसा होता है, इसमें रेजोनेंस होगा, क्योंकि वो है आपका क्या, एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसमें रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस में क्या होगा कि जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें, नाइट्रोजन एटम में, वो क्या होता है, डीलोकलाइज्ड हो जाता है, ये घूमता रहता है चारों तरफ को। जब डीलोकलाइज हो जाएगा तो ये अपनी जगह पे रहेगा नहीं, और जब रहेगा नहीं तो कहां से देगा ये, तो इसीलिए प्रोवाइड नहीं करवा पाता, ठीक है। यस सर। इसीलिए, और ये जो दूसरा है कौन सा वाला, ये वाला, अब ये अपने इलेक्ट्रॉन को कहीं नहीं ले जा सकता, क्यों? क्योंकि इसके पास रेजोनेंस के लिए जगह ही नहीं है, तो ये जल्दी से दूसरे को डोनेट कर सकता है इसके कंपैरिजन। तो पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन क्या होता है कि जो ये बेंजीन रिंग होती है C6H5, ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, अभी देखा नहीं आपने, इलेक्ट्रॉन खींच लिया इसने, तो इसका मतलब हो गया माइनस हाँ आई इफेक्ट शो करता है। सर, एक बार पहले वाली स्क्रीन लगा दोगे दोबारा, थोड़ा सा मेरा बच गया था उसमें। हाँ, ये रेजोनेंस वाला लास्ट में पॉइंट बच गया था, देख लिया मैंने, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, लिख लिया सर। अब देखो एक और रीजन क्या होता है कि जैसे बेंजीन रिंग है आपके पास, उसे कहते हैं C6H5, C6H5, ठीक है। ये जो बेंजीन रिंग होता है, ये कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होता है। और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो कौन सा इफेक्ट शो करता है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। कौन सा इफेक्ट शो यस करता सर। है, माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस खींच आई लेगा। इफेक्ट। तो जब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो माइनस आई की वजह से क्या होता है, अब ये इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट नहीं कर सकता ना,
इसका मतलब ये हुआ कि जो माइनस आई इफेक्ट अगर ज्यादा होगा तो बेसिक करैक्टर कम हो जाएगा। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो बेसिक करैक्टर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो दूसरे को दे ही नहीं सकता इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका टेक्निकल आंसर हो गया कि जो C6H5 है ये कौन सा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला, इसका मतलब इसे कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट होता है तो इसमें माइनस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो बेसिक करैक्टर का मतलब क्या होता है कि कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी दे नहीं सकता, यानी जितना माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा उतना बेसिक करैक्टर कम होगा। तो इसीलिए जो ये बेंजीन वाला होता है यानी एनिलीन होता है, एनिलीन इज लेस बेसिक देन अमोनिया। एनिलीन इज लेस बेसिक देन अमोनिया। जो अमोनिया होता है उसके कंपैरिजन में एनिलीन लेस बेसिक होता है, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक है, तो ये रीजन है आपका इसका। सर लिख लिया। लिख लिया। अब देखो एक क्वेश्चन और आता है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के बेस पे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आता है वो क्या है कि अगर आपको अब तीन चीज दे दी, देखो एक है टर्सरी CH3 ग्रुप के साथ, CH3 के साथ टर्सरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन और प्राइमरी एमाइन और NH3। बोलेगा बताओ इसमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है। टर्सरी का मतलब देखो CH3 का होल थ्राइस n, सेकेंडरी का मतलब CH3 का होल ट्वाइस यानी दो ग्रुप लगे होंगे NH, प्राइमरी का मतलब एक ही ग्रुप होगा, और ये अमोनिया है। इन चारों में से सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, सबसे ज्यादा, यानी इसको ऑर्डर में लगाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। कैसे, कौन होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अब इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, देखो दो तरीके के कौन, अगर आपको आ गया इसमें कि इन गैसियस फेज, तब आंसर चेंज हो जाएगा। तो पहले है गैसियस फेज में क्या होगा, गैसियस फेज में आंसर, ठीक है, तो गैसियस फेज में क्या आंसर होगा, NH3 का ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ। देखो अभी आपको क्या बताया, CH3 ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग, डोनेटिंग। डोनेटिंग। आप सोचो इसको तीन लोग दे रहे हैं, जैसे घर में आपको तीन तीन लोग हैं, खूब दे रहे हैं पैसा, तो आप जम के खर्च करोगे या बचा के रखोगे। हाँ समझ गया मैं, ये मुझे लगा गैसियस स्टेट से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। नहीं, गैसियस फेज है तो क्या होगा, सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, ये वाला ये टर्सरी, वाला फिर सेकेंडरी, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर NH3, फिर NH3। NH3। आए समझ में, तो ये ऑर्डर हो हाँ जाएगा। अब इसका रीजन क्या है, देखो इसका रीजन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो कितने हैं, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कितने, तीन, यानी तीन देने वाले ग्रुप है, इसमें दो, इसमें एक, इसमें एक भी नहीं है। तो जो प्लस आई इफेक्ट अभी आपको बताया था, जो डोनेटिंग ग्रुप होगा तो उसे कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा या बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, जितना प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा उतना बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो ये हो गया आंसर, इसे लिख लो। सर लिख लिया। ठीक है, अब देखो इतना क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता इसमें। इसमें क्या आता है क्वेश्चन, इसमें टफ आ जाता है। कैसे, वो कहता है यहाँ पे, क्योंकि उसमें बदल जाएगा आंसर। अब वो कहता है इसमें क्वेश्चन यही दे दिया उसने देखो, लेकिन वो कहेगा इन एक्वस स्टेट में क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन सेम दे दिया, ये टर्सरी, फिर यहाँ पे सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, प्राइमरी और फिर अमोनिया।
लेकिन अब की बार उसने कहा इन एक्वस में, एक्वस यानी जब आपने उसे वाटर में डाल दिया, एक्वस फेज में क्या होगा, एक्वस फेज में अब क्या आंसर आएगा। देखो अगर बोल दिया एक्वस फेज में तो क्या आंसर आना चाहिए, ठीक, एक्वस फेज में क्या आंसर आएगा। तो एक्वस फेज में क्या होता है, देखो एक्वस का मतलब वाटर, यानी यहाँ पे अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी काम करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा और क्या लगेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्योंकि CH3 ग्रुप होता है, ये होता है स्मॉल ग्रुप, तो स्मॉल ग्रुप की वजह से यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम काम करता है। स्टेरिक का मतलब रिपल्सन, तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे लगता नहीं है, कम लगता है, हिंड्रेंस TRANC, ठीक है, हिंड्रेंस यहाँ पे कम होता है। लेकिन यहाँ पे कौन सा ग्रुप, कौन सा डोमिनेट कर जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड प्लस आई इफेक्ट, ये दोनों डिसाइड करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ को। ये दोनों क्या करते हैं यहाँ पे, डिसाइड करेंगे किसको, बेसिक स्ट्रेंथ को। अब बताओ इसमें क्या ऑर्डर होना चाहिए, फिर बेसिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करते हैं तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये आपका टर्सरी, ठीक है, ये हो गया आपका टर्सरी, यहाँ पे टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और ये अमोनिया। इस केस में क्या होता है, देखो इस केस में होता है सेकेंडरी पहले आ जाता है, ठीक, फिर प्राइमरी आ जाता है, फिर टर्सरी आ जाता है, फिर अमोनिया आ जाता है। ये याद रखना, इसलिए बोर्ड में कई बार क्यों? क्वेश्चन आएगा। हाँ अभी इसका लॉजिक बताता हूँ, देखो ठीक है। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी आ जाएगा नंबर 1 पे, देखो अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई ना। उसके बाद फिर प्राइमरी आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर टर्सरी हो जाएगा और लास्ट में होगा फिर अमोनिया। यानी देखो अमोनिया से पहले टर्सरी है, अब होना क्या चाहता है, अच्छा, टर्सरी इसमें का एन के नंबर, साथ एच नहीं है ना, हाँ वो, इस वजह से। हाँ अभी लॉजिक बताता हूँ, पहले से लिख लो फिर इसका रीजन बताता हूँ, इसको यस लिख सर। लो। सर लिख लिया। लिख लिया। अब देखो इसका रीजन क्या है। सबसे पहले सेकेंडरी क्यों होता है ज्यादा, कुछ सेकेंडरी इसलिए होता है ज्यादा क्योंकि सेकेंडरी का स्ट्रक्चर क्या है, CH3, यहाँ पे N, यहाँ पे H और यहाँ पे CH3। तो ये वाटर के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। हाइड्रोजन कैसे बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे वाटर ये है तो HOH, तो यहाँ पे N और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये H है इसमें और यहाँ पे ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये दो तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। तो यहाँ पे एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्टिव हो गया वाटर के साथ, और इसमें इंडक्टिव इफेक्ट भी है। देखो दो ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा किसमें होता है, सेकेंडरी में होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। जो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सबसे ज्यादा किसमें होता है, सेकेंडरी में होता है। आए समझ में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हाँ। वजह से क्या हो रहा है, ये स्टेबलाइज हो जाएगा। और प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, इसको दो ग्रुप इसको देने वाले भी हैं और ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना रहा है। तो इसीलिए क्या करता है, इसका बेसिक करेक्टर यहाँ पे ज्यादा हो जाता है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी डोनेट कर सकता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और और बाकियों इंडक्टिव को कम क्यों होता है? है, हाँ नहीं होता? हाँ अब बताता हूँ। बाकियों में नहीं होता? हाँ होता है लेकिन कम होता है। अब देखो ये सेकेंडरी का समझ में आ गया पहले, तो क्या लिखोगे आप, इस सेकेंडरी का हाँ। हाईएस्ट क्यों होता है, क्योंकि द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड प्लस आई इफेक्ट इज ग्रेटर, इसका दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा इसी में होता है, ठीक, इसे लिख लो पहले आप।
द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन जी। बॉन्डिंग एंड प्लस इफेक्ट इज ग्रेटर इन सेकेंडरी। अब आता है कंपटीशन प्राइमरी, और इसमें प्राइमरी में और टर्सरी में कंपटीशन होता है। तो अब देखो, जब आप वाटर में डालोगे तो वाटर में ऑब्वियस बात है कि वाटर तो बहुत ज्यादा होगा। तो इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी होता है, प्राइमरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो जाती है। देखो 2H है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्राइमरी होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है डोमिनेट कर देता है, प्रीडोमिनेट। ठीक है, क्योंकि वाटर है तो वाटर में तो सीधी सी बात है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होनी चाहिए। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रीडोमिनेट कर देता है, कौन कर देता है, प्राइमरी वाला। इसीलिए प्राइमरी ज्यादा हो जाता है किससे, टर्सरी से। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा किस केस में होती है, प्राइमरी में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर इन प्राइमरी एमाइन विच प्रीडोमिनेट्स, जो क्या करता है यहाँ पे डोमिनेट कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए अब किसका नंबर आ जाता है, प्राइमरी का। टर्सरी में क्या है, देखो टर्सरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है, बहुत कम होती है। इसमें केवल इंडक्टिव इफेक्ट ही होता है, और इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा पावरफुल नहीं होता। इंडक्टिव मतलब यहाँ पे 3 लोग देने वाले, लेकिन तुमने किस में डाला उसे, पानी में। जब पानी में डाला तो किसकी चलेगी, पानी की ज्यादा चलेगी ना, वाटर की। ठीक है, तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट कर जाता है, इसीलिए प्राइमरी ज्यादा हो जाता है। और यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट तो है, लेकिन प्लस आई इफेक्ट ज्यादा करता नहीं है, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत कम होती है, या होती नहीं है, कम होती है बहुत। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये 3rd नंबर पे चला जाता है। तो ये रीजन है, ठीक है। जो सेकंड जो प्राइमरी है वो ज्यादा होता है टर्सरी से। क्यों, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है यहाँ पे, डोमिनेट कर देती है, प्रीडोमिनेट। हम्म। ठीक है, हम्म। समझ में आ गया ये। तो ये ऑर्डर इसीलिए आ होगा। गया। ठीक है, और अमोनिया तो क्या होता है, अमोनिया में तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो कम से कम 3 डोनेटिंग ग्रुप है, और अमोनिया में तो कुछ भी है नहीं। तो इसीलिए अमोनिया में प्लस आई इफेक्ट शो नहीं करता, तो अमोनिया सबसे लास्ट होता है। अब दूसरा इसमें आता है, ये लिख लिया, यस, एक सेकंड। लिख लो इसे। यस सर, लिख लिया। लिख लिया ना। अब देखो क्या होता है, अगर अब यही क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, जो आपने क्वेश्चन लिखा हुआ है इसी को क्या करेगा, थोड़ा सा चेंज कर देगा, और आंसर भी बदल जाएगा। इसलिए वहां पे कंफ्यूज नहीं होना, से थोड़ा रिपीट करना है। एक देखो दे देगा C2H5 का होल थ्राइस N, दूसरा दे देगा C2H5 का होल ट्वाइस NH, तीसरा दे देगा C2H5NH2, और एक होगा NH3। तो अब C2H5 आ गया, ध्यान रखना। अब इसमें ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, और ये NH3 है। ठीक है, तो अब वो बोलेगा बताओ, अब ये भी एक्वस में, एक्वस फेज में, ध्यान रखना। एक्वस मतलब जब आपने वाटर में डाला, एक्वस फेज में। तो अब इसमें, एक्वाफेज। हाँ, इसमें बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी वाटर में जाके तो इनकी। हाँ, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। देखो पहला कॉन्सेप्ट सेम रहता है इसमें, जो आंसर है, आंसर में पहला तो सेम रहता है, सेकेंडरी ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये टर्सरी ज्यादा हो जाता है, फिर प्राइमरी होता है, फिर NH3 होता है। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, रीजन क्या है, यस। क्योंकि ये इजी नहीं होता, इतना आसान नहीं है, इसीलिए। तो इसको लिख लो पहले, इसका ऑर्डर, यानी इसमें ऑर्डर क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ का ये है। सेकेंडरी का मतलब सबसे पहले है C2H5 का होल ट्वाइस NH, सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद टर्सरी में C2H5 का होल थ्राइस N। फिर प्राइमरी में C2H5NH2 है, और सबसे लास्ट में NH3 है। ठीक, तो ये आपके पास है। अब ये रीजन है कि क्यों होता है, इसको ठीक अभी है। मैं एक्सप्लेन करता हूं, पहले से लिखना।
सर वो फिजिक्स वाले सर ना अभी आया ही नहीं, तो मैं इसलिए कल भी उन्होंने यही किया था, मतलब वो कल भी नहीं आए थे, उन्होंने कहा था वो आ रहे हैं, मतलब कि आ जाएंगे ना वो, अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मना ही कर दिया, वो कह रहे कि डॉक्टर के पास गया था मैं, इसलिए नहीं आ पाया, मैसेज किया था उन्होंने कि आ रहे हैं वो, इसलिए मैंने कहा था क्लास 4 कर रहे हैं, तो मैं अभी नहीं कर रहा, क्या पता आज भी ना आए। अच्छा, तो क्या करोगे? अभी तो पढ़ोगे ना, केमिस्ट्री पढ़ लोगे? अभी तो पढ़ूंगा, ठीक है, तो वो इस आएंगे तभी मैं कैंसिल कर लूंगा क्लास। ठीक है। ये लिख लिया मैंने। ठीक है, ये लिख। अब देखो इसका रीजन क्या है। देखो इसमें आंसर पलट गया, उसमें आंसर पलट गया, ऐसा क्यों? ठीक, यहाँ पे आंसर चेंज हो गया, देखो यहाँ पे और यहाँ पे आंसर चेंज हो गया। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो गया? देखो पहले का तो रीजन क्लियर है, पहले में तो सही है। देखो जो सेकेंडरी होता है उसमें क्लियर है। सेकेंडरी में क्या होता है, जो प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है सबसे ज्यादा सेकेंडरी में होता है। ठीक है, सबसे मैक्सिमम किस में होता है? सेकेंडरी में होता है। इसीलिए सेकेंडरी तो सबसे ज्यादा बेसिक हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, अब प्राइमरी और टर्सरी में क्यों चेंज हो गया ऐसा? देखो यहाँ पे वो कहता है कि एक और फैक्टर यहाँ पे काम करता है, वो है स्टेरिक हिंड्रेंस का। यहाँ पे एक और वर्क काम करता है, उसे कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्यों काम करता है? क्योंकि जो C2H5 ग्रुप होता है, ये क्या होता है? लार्ज होता है। ठीक है, ये क्या होता है? लार्ज ग्रुप होता है। अब जैसे सपोज करो कि लार्ज ग्रुप है ये C2H5, यहाँ पे भी N है, ये आपका C2H5 है, और ये भी C2H5 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब बल्की ग्रुप लग जाता है, ये बल्की ग्रुप की वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे वर्क नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है। बड़े ग्रुप होंगे तो क्या होंगे, बल्की ग्रुप होते हैं तो क्या करते हैं, रिपल्सन करेंगे। तो यहाँ पे रिपल्सन की वजह से क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे डोमिनेट कर जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वर्क नहीं कर पाता, यहाँ पे ढंग से काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बड़े ग्रुप लग गए। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगनी थी लेकिन हो नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि तो बड़े ग्रुप लग गए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट प्रीडोमिनेट कर जाता है? स्टेरिक हिंड्रेंस। क्यों? क्योंकि जो C2H5 ग्रुप होता है क्या होता है, लार्ज ग्रुप होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये करेगा प्रीडोमिनेंट। ठीक, और जब ये प्रीडोमिनेंट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे वर्क नहीं कर पाएगा, या इसकी ये कम हो जाएगा। तो अब उसकी वजह से क्या होता है, अब ये बल्कि ग्रुप तो लगे हैं, लेकिन यहाँ पे डोनेट कौन करेगा, ये, क्योंकि इसमें ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। इसीलिए इसमें टर्सरी पहले आ जाता है, प्राइमरी बाद में चले जाता है। ठीक है, तो ये रीजन है इसका। तो इससे पहले इसमें लिखो कि C2H5 इज बल्की ग्रुप। तो इसमें क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस अफेक्ट करेगा। सर लिख लिया। क्लियर? तो ये क्वेश्चन कई बार इसमें पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसमें कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें ऐसा क्यों होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन का आंसर अभी देखो, या तो मैं आपको समझाया हुआ है,
और हाँ समझा। ठीक है, इसको फिर मैं लैंग्वेज में आपको बताऊंगा, पहले आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसका लॉजिक क्या है। बल्कि ग्रुप होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम नहीं करेगा वहां पे, तो इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं हो पाता। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा और प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट कर जाएगा। तो प्लस आई इफेक्ट किस में ज्यादा है? टर्सरी में, तो इसलिए टर्सरी वाला ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। जब स्टेरिक हिंड्रेंस होता है तो प्लस आई इफेक्ट भी होता है। हाँ, प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या हो? प्लस आई इफेक्ट का मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करेगा, है ना। और यस हाइड्रोजन सर। बॉन्डिंग किसके साथ है? वाटर के साथ है। अब ये ग्रुप वाटर के आने ही नहीं देगा, ये लिख लिया ना आपने। हाँ जी। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि सपोज करो ये बल्कि ग्रुप है, जैसे प्लस आई इफेक्ट क्यों करेगा? जैसे ये आपके पास एन, अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इंटरनल मामला हो गया। लेकिन जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन में क्या होगा? वाटर ही है। अब अगर ये बल्कि ग्रुप लग गए तो क्या होगा? ये वाटर यहाँ अप्रोच नहीं कर पाएगा ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। हाँ ठीक है, तो ये है इसका लॉजिक। तो बल्कि ग्रुप की वजह से क्या होगा? वाटर इसमें अटैच नहीं हो पाएगा। ठीक है। ठीक है। हाइड्रोजन अब बॉन्ड भी नहीं बन पाएंगे फिर। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगा, वीक होगा ना, क्योंकि वाटर तो दूर रहेगा, पास तो आ ही नहीं सकता ना वो। पास तो बल्कि हाँ ग्रुप की वजह से रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आता है आपके पास और रिएक्शंस को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसमें इसकी रिएक्शंस वगैरह को स्टार्ट कर देते हैं। केमिकल रिएक्शन में अब इससे क्या क्या चीजें बन सकती है? ठीक है, इसमें एक आता है एसाइलेशन। एसाइलेशन, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना है उसमें, एसाइलेशन। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको भेज दूंगा। मेन लॉजिक वही है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो एसाइलेशन का मतलब क्या होता है? इसमें एसाइल ग्रुप क्या होता है? एसाइल ग्रुप कौन सा होता है? सी एसाइल। एच थ्री। अच्छा एसाइल हाँ। हाँ, एसाइल ग्रुप कौन सा होगा? एसाइलेशन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो हाइड्रोजन होगा किसका? एमाइन का। एमाइन के हाइड्रोजन को रिप्लेस या डिस्प्लेस कर देगा कौन? एसाइल ग्रुप। ठीक है, और एसाइल ग्रुप किसका? आर सी ओ। या तो ये एसाइल हैलाइड का, ठीक है, या फिर एसिडिक एनहाइड्राइड का। एसिडिक, हाँ ठीक है, एसिडिक एनहाइड्राइड का। तो ये है। तो आपको ये बताना है कि एसाइल ग्रुप पहले होता क्या है? आर सी ओ। सर आर सी ओ होता है। RCO, हाँ सही कहा, RCO। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? देखो एसाइलेशन में जैसे मैंने कहा एसिडिक एनहाइड्राइड, सॉरी एसिडिक हैलाइड या एसाइल हैलाइड। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैंने कहा ये प्राइमरी एमाइन है। प्राइमरी एमाइन का मतलब NH और यहाँ पे R। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एसाइड हैलाइड। ये एसिड हैलाइड भी कहते हैं इसे, और एसाइल हैलाइड भी कहते हैं। एसाइल का मतलब क्या हो गया? देखो Cl, C डबल बॉन्ड O R। तो यहाँ पे क्या होता है? HCl रिलीज हो जाता है, HCl यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, HCl यहाँ से रिमूव हो जाता है, और ये आ जाएगा RNH, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OR। ये बन गया आपका एमाइड। ठीक है। सर लिख लिए। लिख लिया? ठीक है, तो ये आपका हाँ क्या है? ये प्राइमरी एमाइन है, और ये क्या है? एसाइल क्लोराइड। ठीक है, एसाइल क्लोराइड। तो जब आप प्राइमरी ठीक। एमाइन को एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करोगे तो ये बन जाता है प्रोडक्ट।
लिख लिया ना पूरा? ये नीचे वाला लिख रहा हूँ जो भी आपने लिखा, ठीक। लिख लिया। अब देखो इसके बाद हम आए सेकेंडरी में, सेकेंडरी एमाइन। अगर मैंने कहा सेकेंडरी एमाइन में क्या होगा, यहाँ पे आर, यहाँ पे CH3 लगा दो सेकेंडरी के लिए, तो ये बन गया आपका सेकेंडरी एमाइन। ठीक है, अब सेकेंडरी एमाइन में फिर मैंने एसाइल क्लोराइड यानी Cl लगा दो, Cl, और यहाँ पे CH3 लगा दो, तो फिर क्या होगा यहाँ से सर ये एसाइल। चैप्टर वैसे, हाँ बताओ। इसके और कितने टॉपिक्स बचे हैं वैसे? बस ये एमाइन में आपका केमिकल रिएक्शन हो जाएगी तो खत्म हो जाएगा एमाइन, फिर एल्डिहाइड वाला मेन बचा है बस। मतलब 2 या 3 क्लास और? हाँ 3-4 क्लास लग जाएंगी, क्योंकि कई बार आप आते हो, कई बार होता नहीं हो पाता ना, तो ये वीक मान के चलो। क्या? कई बार क्लासेस हो पाती है, कई बार नहीं हो पाती हेलो ना, कई। हाँ आवाज आ रही है? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा। हाँ अब आ रही है? हेलो। हाँ अब आ रही है आवाज? अब आ रही है? हेलो, आवाज आ रही? आवाज आ रही है? इसको लिख लो बस, ये वाला सर दिख आपकी रहा है? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ तो इसे लिख लो बस, ये सेकेंडरी वाला आज के लिए इतना ही कर लेते हैं। फिर देखो ये सेकेंडरी है, और इसमें फिर क्या हुआ, HCl रिमूव होगा और ये एज इट इज लग जाएगा बस। ठीक है, ये एज इट इज यहाँ लग जाएगा। ठीक, इसमें तो क्या हुआ? इसमें वही है, HCl बाहर हो जाएगा बस। ये सेकेंडरी अमाइन है, और इसमें क्या, ये हाँ एसाइल क्लोराइड है, या इसे एसिड क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये HCl बाहर हो गया यहाँ से, बाकी एज हाँ इट इज रख दो, बाकी एज इट इज लगा दो। देखो CH3 NCH3, CH3NCH3, और ये वाला ग्रुप इसके पीछे लगा दो, ये एसाइल हो गया ना। हाँ सर, लिख लिया। लिख लिया? अब देखो अगर मैंने टर्सरी एमाइन, बस ये लास्ट पॉइंट कर देते हैं आज के लिए बस, एक अगर ये टर्सरी एमाइन को लेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है। अगर आपने क्या किया, टर्सरी एमाइन ले लिया, ठीक है, और इसमें एसाइल क्लोराइड के साथ आप रिएक्शन करोगे तो नो रिएक्शन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ही नहीं है। ठीक है, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, हम्म, तो इसमें नो रिएक्शन। बस आज इतना ही करते हैं फिर। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, ओके बाय। थैंक यू सर।